तो अपने अंतिम सफर पर, अंतिम यात्रा पर और अनंत यात्रा पर लता मंगेशकर हैं और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होना है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और ये तस्वीरें शिवाजी पार्क की हैं, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं, बॉलीवुड के तमाम दिग्गज लोग पहुंचे हुए हैं और इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना है। चाहे वो बॉलीवुड के किंग खान कहलाने वाले शाहरुख खान हों, क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हों, या सियासत के माहिर खिलाड़ियों में शामिल शरद पवार, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार की क्रिया होनी है और उनके भतीजे आदित्य उन्हें मुखाग्नि तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। और आप समझिए कि उनके सम्मान में, और आज चूंकि भारत का मैच भी है और हमारी भारतीय टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है, उसने भी उनके सम्मान में आज जब मैदान में फील्ड में उतरी है तो काली पट्टी बांधकर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। और उनका तो पसंदीदा खेल जो था वो क्रिकेट ही था और पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। अब अक्सर मुलाकात दोनों की होती थी। आज सचिन तेंदुलकर वाकई बेहद उदास हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी पत्नी के साथ वे पहुंचे हुए हैं। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए, संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए हुई है। लेकिन आज लता मंगेशकर भले ही हमारे बीच नहीं, उनके गाए हुए गाने हमेशा बने रहेंगे और हमेशा उन्हें अमर रखेंगे उनके चाहने वालों के दिलों में। सीधी तस्वीरें मुंबई से दिखा रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्म हुआ। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम शेवंती मंगेशकर और पहली बिटिया लता। लेकिन लता नाम शुरुआत में तो नहीं था, लता की जगह हेमा नाम रखा था पिता ने। पिता जो कि खुद एक अच्छे गायक तो थे ही, साथ ही नाट्य कंपनी भी वे चलाते थे। देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाएंगी और उनका पूरा काफिला जो है यहां पर पहुंच चुका है। पहुंच गए हैं को जो उन्हें बहुत प्रिय थी, संगीतकार मयूरेश पै जी ने जिसे संगीतबद्ध किया था। वे पंक्तियां हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने इन प्रधानमंत्री जी की पंक्तियों को अपना स्वर दिया, जिसे संगीत दिया था मयूरेश पै जी ने। प्रधानमंत्री जी के लिए ये पल बहुत ही कष्टदायक है। वे आज सुबह से ही बहुत बोझिल हैं, दुखी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी,
सेना की जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से, नम आंखों से विदाई देंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has come to pay his last respects to his sister, to a bond that was beyond words, to a bond that was a very, very sacred one, that of a bond of uniting with the country, of unity, of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये या शिवतीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने It is just apt विदाई सोहळा या ठिकाणी the होतो. Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दिदींच्या पंडित पाठीवर रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, लता दीदी अमर रहे, यूं तबीयत अमर रहे, मचल अमर रही रहे, होगी, लता दीदी अमर रहे. तुम चिता देख कर न घबराना, भारताचे माननीय आत्मा पंतप्रधान घर नरेंद्रजी मोदी बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी या ठिकाणी दीदींना नम पुष्पचक्र आंखों वाहून से आदरांजली अपनी अर्पण दीदी करतात. को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या सासू नयनातून आपण सगळेजण व्यक्त करतोय. तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल सिने जगत की सुरधारा